Hello everyone, myself Kuldeep Singh Rathod, GATE 2020, All India Rank 29, GATE 2019, All India Rank 478. I am also qualified ISRO and Coal India written examinations and currently pursuing my MTech from IIT Delhi. सो गाइज, जैसा कि आप सबको पता है कि एप्टीट्यूड का जो कंप्लीट सिलेबस है उसमें 25% इंक्रीमेंट कर दिया है। एप्टीट्यूड के पुराने वीडियो लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड कर दिए थे, वो आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे। तो जो न्यू लेक्चर्स है उनको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं जो प्रोसीजर फॉलो करूँगा, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। न्यू सिलेबस जो स्पाइटल एप्टीट्यूड्स ऐड कर दिया गया है, उसके बाद में मैं आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा और जो पीडीएफ्स है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 क्वेश्चंस की 4 to 5 पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसपे स्पाइटल एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो गाइज, जो ये एप्टीट्यूड और जो ये मटेरियल है वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो है mr.infobusters में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड आप मुझसे व्हाट्सअप करके भी अपना जो ये मटेरियल है वो ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9649945374। ओके, सो गाइज, सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्पाइटल एबिलिटी टेस्ट जो न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है। इसको आपको समझना है कि इसमें पर्टिकुलरली क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और इसका सिलेबस कैसा आता है। तो मैंने इसके लिए आपके लिए एक अच्छी सी पीडीएफ प्रोवाइड करी है, तो डेफिनेटली हम इसको डिस्कस करते हैं। स्पाइटल एबिलिटी टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्पाइटल एबिलिटी टेस्ट इज द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर द स्पाइटल रिलेशंस अमोंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो अगर आपने देखा होगा कि आपको पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्री दी होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप दिए होंगे। आपको अपनी जो स्पाइटल ऑब्जर्वेशन है उसका यूज करके इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर दिए होते हैं, और उस आंसर में भी शेप गिवन होती है। उन शेप में से आपको करेक्ट आंसर को पहचानना होता है। आगे मैं वीडियो के एंड तक मैं आपको क्वेश्चंस, डेमो क्वेश्चंस भी शो करूंगा, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इन स्पाइटल एबिलिटी टेस्ट आल्सो कॉल्ड स्पाइटल रीजनिंग टेस्ट, मतलब जो आपका स्पाइटल एबिलिटी टेस्ट है, स्पाइटल रीजनिंग किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। इसमें आपको रिक्वायर्ड होता है मेंटली मैनिपुलेट 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फिगर, मतलब आपको मेंटली मैनिपुलेट करना आना चाहिए 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फिगर्स को। तो एंड डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। काफ़ी इजी पोर्शन है, अगर हम बात करें इतना टफ नहीं है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। वाट क्वेश्चंस कैन आई एक्सपेक्ट, तो हम किस तरह के क्वेश्चन इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन फाउंड इन स्पाइटल एबिलिटी टेस्ट आर ऑफ्टन ऑफ ए सिमिलर नेचर। तो यहाँ पे स्पाइटल एबिलिटी टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं लगभग एक ही जैसे आपको दिखेंगे। अगर आप मान लीजिए जो मैं प्रैक्टिस टेस्ट की पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करूँगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, उनको आप अगर लगाते हैं तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, सेम टाइप ऑफ लगभग क्वेश्चंस होंगे। तो आपने अगर प्रैक्टिस की होंगे, डेफिनेटली आप इन क्वेश्चंस को अंडर 1 मिनट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट मैंने शो की है कि कॉमन किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसा कि सिलेबस शो किया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो क्यूब का पोर्शन मेंशन था उसमें जनरली क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यू आर गिवन ए फ्लैट 2 डायमेंशनल पैटर्न विच कैन बी फोल्डेड इनटू ए क्यूब। तो यहाँ पे आपको एक फ्लैट 2 डायमेंशनल पैटर्न दिया होगा जिसको आपको फोल्ड करके क्यूब की फॉर्म में, मतलब 3 डायमेंशनल फॉर्म में लाना होगा। देन आपको ऑप्शन में बहुत सारे 3 डायमेंशनल क्यूब दिए होंगे जिसमें से आपको करेक्ट पहचानना होगा जो कि 2 डायमेंशनल हमने क्वेश्चंस में लिया था उससे मैच करता हुआ। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में आपको 3 डायमेंशनल को एक पेपर होगा उसमें कुछ कट्स होंगे, देन उसको क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, देन पहचानना होगा कि करेक्ट कौन सा होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, मैं इनको आपको कंप्लीट आने वाले वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। पेपर फोल्डिंग की बात करता हूँ, तो पेपर फोल्डिंग में आपको जो क्वेश्चंस होते हैं, यू आर शोवन इन ए पेपर बीइंग फोल्डेड इन स्टेप्स। तो यहाँ पे आपको जो पेपर होगा वो फोल्ड किया होगा वेरियस स्टेप में, देन उसमें कुछ आप होल पंच कर देंगे एक या दो, एक से ज़्यादा जगहों पे। देन आपको पता चलेगा कि जो आंसर है उसमें से आपको उस जो पर्टिकुलर पेपर था उसको वापस अनफोल्ड करना है, एंड देन इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए मैं शॉर्ट टिक्स बताऊंगा कि जब इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करें तो आप प्रैक्टिस के दौरान आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और देन उस पेपर के अंदर उसको 3-4 बार फोल्ड करना है डिफरेंट शेप में, देन पेन से आप उसमें एक होल कर दीजिए, एंड देन आप उस पेपर को वापस खोलिएगा, अनफोल्ड करिएगा, तो देखिएगा वो जो होल होते हैं वो कैसा शेप लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस पर आएंगे और मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा अच्छे से।
एंड देन 2D की बात करता हूँ। 2D रोटेटिंग जो फिगर है उस पर भी हमारे 2D रोटेटिंग फिगर्स पे भी क्वेश्चंस किस तरीके से बनने वाले हैं। द क्वेश्चंस इमेज इज ड्रॉन फिगर ऑफ सम टाइप। यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि कोई पर्टिकुलर शेप आपकी क्रिएट करी होगी, देन उसको आपको रोटेट करके किसी देखना होगा कि वो सिमिलर है या नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको एक इमेज दी हुई होगी, देन उसके रोटेशन वाले इमेज दिए होंगे आपको ऑप्शंस में। तो आपको पहचानना है कि उसका करेक्ट रोटेशन और करेक्ट इमेज कौन सी है। ओके, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं। देन सिमिलर आप देखेंगे 3D रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में भी आपका सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेगा। द क्वेश्चंस इमेज इन 3D डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी आपको फाइंड आउट करना है कि उसको रोटेट करने के बाद एग्जैक्टली सेम टाइप ऑफ जो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट था उसका हमें ऑब्जेक्ट मिले रोटेशंस के बाद। ऑप्शन में आपको 3 से 4 रोटेट करके इमेज शो होगी, आपको करेक्ट वन पहचाननी होगी। देन मिररिंग की बात करता हूँ। यहाँ पे भी आपको क्या होगा कि जो क्वेश्चन है वो ड्रॉ किया हुआ होगा, यू मस्ट फाइंड द आंसर दैट इज ए मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा, उस पर उसका वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड हो सकता है किसी एंगल पे उसका रोटेशन करके आपसे पर्टिकुलर पूछ लिया जाए कि उसका करेक्ट मिरर इमेज कौन सा होगा। अगर मिरर इमेज के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर डैश शो होगा कि किस पर्टिकुलर पोर्शन के रेस्पेक्ट में उसको रोटेट किया। अगर मान लीजिए यहाँ पे लाइन आती है, मतलब इसका वर्टिकली हमने रोटेशन इसका मिरर इमेज लिया है। अगर हम यहाँ पे लाइन खींचते हैं मतलब इसका हॉरिजॉन्टली अपवर्ड उसका मिरर इमेज लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं एग्जांपल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। असेंबलिंग ऑब्जेक्ट देखें, यू आर गिवन 4 और मोर पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे आपको 4 और उससे ज़्यादा पार्ट्स ऑब्जेक्ट के दिए होंगे। देन यू हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी बुल्ट विद द पार्ट्स, मतलब आपको ऐसा कॉमन ऑब्जेक्ट उसके डायग्राम में से पहचानना होगा जो मतलब उन सबको मिक्स करके बनता हो। तो इसके क्वेश्चंस अगर आप देखे होंगे बचपन में, हम एक इमेज हमें दी होती थी, उसके बहुत सारे टुकड़े हो रखे होते थे, देन हमें उनको परफेक्टली इंगेज करना होता था और एक फ़ोटो फिर हमें मिलता था। हम बचपन में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को किए, तो वही उस तरीके से ये चीज़ है असेंबलिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं डेमो क्वेश्चंस के अंदर। ओके, देन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एंड आपको कैसे उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है, जिससे आपको स्पाइटल एबिलिटी का थोड़ा आइडिया हो जाए कि काफ़ी ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, ये काफ़ी इजी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जो मैं PDF प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, जो वीडियो लेक्चर देखेंगे टेलीग्राम ग्रुप Mr.InfoBoosters में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे विच ऑफ द गिवन शेप इज़ द करेक्ट मिरर इमेज, तो ये पर्टिकुलर आपको डायग्राम गिवन था और इसके ऑप्शन आपको गिवन थे, इसका मिरर इमेज आपको पता करना था। यहाँ पे देखिए डॉट लाइन दिए ना, मतलब आपको इसको वर्टिकली राइट हैंड साइड में इसका मिरर इमेज लेना है। तो अगर आप देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप मिरर इमेज लेते हैं तो डेफिनेटली जो ये वाला जो पोर्शन होगा वो आपका कहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे। जो यहाँ पे सबसे दूर होगा वो यहाँ पे भी सबसे दूर होगा, एंड ये वाला जो पोर्शन है वो आपका यहाँ क्रिएट हो जाएगा। अब अगर हम डॉट की बात करते हैं तो जो ये सबसे दूर वाला पोर्शन है यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो दूर वाला पोर्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये पोर्शन कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपको पहचानना है। ओके, एंड मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो PDFs में आप सॉल्यूशंस फ्यूचर में अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम आए तो इन सॉल्यूशंस को देख के आप समझ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2 को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया कि किस तरीके से जो 3D शेप है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपको एक 3D शेप गिवन है एंड इससे आपको पूछा गया कि अगर आप इसको ऊपर से देखें तो आपको ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, अगर आप इसको अबाव यानी टॉप पोजीशन से देखें तो आपको ये कैसा होगा। आपने प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस किए होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो सिमिलर उस टाइप के क्वेश्चंस है, ये काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक ये वाला जो पोर्शन है कुछ ऐसा शेप बन रहा होगा तो ये जिसमें कोई भी पोर्शन नहीं है, तो मेनली इस पर्टिकुलर पोर्शन में और इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपको शेप दिख रहा है, अदरवाइज इनमें तो दोनों में ही आपको नहीं दिख रहा है। अब आपको देखना है, देखिए इसमें 3 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहाँ और यहाँ से हटे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हटे हुए हैं और यहाँ पे भी आपके 3 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो लेंथ है ये थोड़ी ज़्यादा दी हुई है, जबकि इसमें लेंथ जो है वो सेम है इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बराबर ही। तो यहाँ पे देखिए कि ये अगर हम ये इसको ऐसे देखते हैं तो लेंथ बराबर होगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं होगा। ओके, सॉल्यूशंस में मैंने और एक्सप्लेन कर दिया, अगर इनकेस फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आए तो आप सॉल्यूशंस को वापस रीड करके समझ सकते हैं।
विच ऑफ द गिवन शेप इन द शेप 3D शेप बट इन ए डिफरेंट पोजिशंस। तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली एक शेप गिवन है और डिफरेंट पोजिशंस में आपको गिवन है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या लगाएंगे आपकी, देखिए यहाँ पे जो पोर्शन है दोनों देखिए सेम लेवल में, मतलब ये वाला जो पोर्शन और ये जो पोर्शन है सेम प्लेन में लाई कर रहा है, और ये वाला जो है ये थोड़ा नीचे वाले उनसे थोड़ा नीचे लाई कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से शेप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट प्लेन में, ये डिफरेंट प्लेन में, ये डिफरेंट प्लेन में, कोई भी ऐसा नहीं है जो टू प्लेन में सेम आ रहा हो। यहाँ पे भी तीनों डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में, यहाँ पे भी तीनों डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में। यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन ये और ये वाला पोर्शन सेम प्लेन में है और ये इससे नीचे वाले प्लेन में, और इसकी ज्योमेट्री से मैच भी कर रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ओके, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है यार, ऑब्जर्वेशन से हो जाएंगे, आपको वोरी होने की टेंशन नहीं है, हम सारा सिलेबस कवर करवा देंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन था विच ऑफ द गिवन शेप इन रोटेशंस ऑफ द मेन इमेज। तो यहाँ पे मेन इमेज गिवन थी और इसका रोटेशन पूछा था। तो इससे क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि दो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो आपके कौन कौन से एक दूसरे के आमने सामने है, एक दूसरे के आमने सामने को जज करना है। तो सेम आपके मिरर इमेज में भी आमने सामने रहने वाले हैं, उनकी लोकेशन चेंज हो जाएगी लेकिन आमने सामने तो रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए इसमें दोनों ऑब्जेक्ट आमने सामने नहीं है तो ये वैसे ही हट गया। इसमें देखेंगे तो इसमें आमने सामने है, जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर पोर्शन, ये पर्टिकुलर पोर्शन और ये जो कलर है और ये कलर है, ये दोनों आमने सामने है। तो इसको हम अभी बाद में ऑब्जर्व करेंगे। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आमने सामने नहीं है और इसमें वापस आमने सामने है। अब एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें अगर आप कैसे भी मिरर इमेज लेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, एक पोर्शन इसके कुछ ऐसे डायगोनल पे आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए ये डायगोनल इस वाले डायगोनल पे आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो आपका हो ही नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन होगा क्योंकि ये डायगोनल पे इसके जो सेंटर की तरफ जो डायगोनल आ रहा है इस पर ये वैल्यू आ रही है। तो रोटेशन लेने के बाद, मिरर इमेज लेने के बाद भी आपका वैल्यू तो वैसे ही आनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका भी आपका डी करेक्ट होगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है। छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, मैं काफ़ी अच्छे से आपको कवर करवाऊंगा आने वाले वीडियो लेक्चर्स में, पीडीएफ्स में सारे। आप बस जुड़िए रहिए, आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे विच ऑफ द गिवन शेप इफ ए रोटेशन ऑफ द मेन इमेज। तो यहाँ पे भी आपको मेन इमेज गिवन है, इसकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताता हूँ कि कोई भी आपको पॉइंट टारगेट कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका बिल्कुल वाइट है, यहाँ पे आपका बिल्कुल वाइट है और इसके बीच में एक येलो है और इसके बीच में एक वाइट है, लेकिन उसकी बॉर्डर जो है वो ब्लू कलर से है। तो ऐसा ही आपको चार शेप जो है ये ढूंढना है एक साथ कहाँ पे लाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो और वो होगा कौन सा, अगर आप देखेंगे तो जो चारों के चारों कोने होंगे, इसके जो सबसे बाहर वाले जो ब्लॉक होंगे उन्हीं में आपका मैच होना चाहिए। ओके, मिरर इमेज लेंगे तो जो बाहर रहेगा तो बाहर ही रहने वाला है ना। तो आप क्या करेंगे, इस ए वाले पोर्शन को देखेंगे, यहाँ से रोटेट करते हुए घूम के देखेंगे कि ऐसा शेप कहीं पे पैटर्न आपको मिल रहा है क्या। तो यहाँ पे देखिए आपको कहीं पे ऐसा पैटर्न मिल रहा है कि जिसमें दो आपके, एक ब्लू हो, एक वो हो, एक येलो। देखो यहाँ पे ये नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे भी ऐसा कोई पोर्शन नहीं है जिसमें ब्लू कोने पे आ रहा हो और जो येलो ऑर्डर लाइन और बीच में ऐसा कुछ हो। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि देखिए ये पोर्शन जो है वो मैच कर रहा है और इस पोर्शन से, देखिए इस पोर्शन में आप ऊपर से नीचे आइए और इस पोर्शन में आप यहाँ से यहाँ आइए, तो ये मैच कर रहा है। ऐसे अगर लास्ट वाले को एक बार जज कर लीजिए, अगर उसमें भी ऐसे ही मैच कर रहा है तब तो हम मान लीजिए हम दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, अदरवाइज डायरेक्टली हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे है तो सही, लेकिन जो ब्लू है वो कॉर्नर पे ना होकर सेंटर में गिवन है, तो ये भी नहीं होगा। तो डायरेक्टली एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा आपको समझने का नहीं है। ऐसे ऐसे छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स होती है जो आपके क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपका कर देगी। ओके, तो गाइज मैंने आपको कंप्लीट जो न्यू सिलेबस है उसका आइडिया, उसका सिलेबस पैटर्न और इंट्रोडक्शन मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया। आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स सिखाऊंगा एंड वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सॉल्व करवाऊंगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9649945374। आप कोई भी अपनी क्यूरी पूछ सकते हैं और जितनी भी पीडीएफ्स वगैरह है मैं आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है mr.infobusters वहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा। और दीवाने ISN गेट की जो ऑफिशियल एप्लीकेशंस है कुछ दिन बाद में वहाँ पे भी जो पर्टिकुलर सिलेबस है वो और जो PDF से अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज एंड जुड़े रहिए हमारे साथ एंड बेस्ट ऑफ लक। डू नॉट वरी अबाउट न्यू सिलेबस, वी ऑलवेज विद यू।